Assalamu alaikum guys, how are you? I hope you are doing fine. My name is आशा सदीका और हम लोग निकले हैं ग्रीक पीरियड के सफ़र में और ग्रीक पीरियड के सफ़र में हम ग्रीक फ़िलासफ़र पैथागोरस तक आ गए हैं। अगर आप भी हमारे साथ इस सफ़र में रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब पैथागोरस जो है ग्रीक पीरियड में काफ़ी फेमस भी था और इसके आज भी काम माने जाते हैं और एक्सेप्टेबल हैं और काफ़ी पॉपुलर और फेमस इम्पोर्टेंट सब कुछ है। बोर्न एंड 570 BC, नेशनैलिटी इसकी ग्रीक थी। मरा ये 75 एज में था। समोस जो से है इसमें पैदा हुआ, के शहर में पैदा हुआ था। फ़िलोसफर और मैथीशियन था। 495 BC जो से इसका डेथ ईयर है और मेटापोंडम जगह पे मरा था। इसका क्वाइट है आ फूल इज़ नोन बाय हिज स्पीच के एक बेवकूफ़ जो है वो अपनी स्पीच से पहचाना जाता है या जाना जाता है और एक वॉइस मैन जो है वो अपनी साइलेंस से, खामोशी से। अब पैथागोरस के जो से मेन इंटरेस्ट थे, पैथागोरस एक वेल एजुकेटेड पर्सन था। इसके इंटरेस्ट जो से थे वो मैथमेटिक्स, फिलोसफी, म्यूज़िक में था, जो कि आगे जब हम इसकी बिलीव्स और इसके कॉन्सेप्ट्स रीड करेंगे तो हमें यकीन भी हो जाएगा कि हाँ यही सेंटर्ड है, क्योंकि मैथमेटिक और म्यूज़िक सेंटर्ड ही इसके सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसका सबसे पहला काम ये था कि ये कहता था कि ट्रायंगल के जो उनसे एंगल्स होते हैं अगर हम उनको सम लें तो वो दो राइट एंगल्स की इक्वल आएगा, मतलब 180। दो राइट एंगल मतलब 90 के एंगल होते हैं राइट एंगल। तो वो ये कहता था कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम दो राइट एंगल्स की इक्वल होता है। उसके बाद इसका एक फेमस पैथागोरस थ्योरम था जो आज भी जाना और पहचाना जाता है। उसमें ये था कि अगर हम हाइपोटेन्यूसिस लेते हैं, हाइपोटेन्यूसिस का स्क्वायर जोन सा है वो इक्वल होता है दूसरे दो जो से एंगल्स होते हैं उनके स्क्वायर के। दूसरी दो जो सी साइड्स हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूसिस का स्क्वायर। उसके बाद ये कहते हैं, ये इसने ऑब्जर्व की थी प्लेजेंट हारमोनियस ब्लेंडिंग। हारमोनियस को हम अगर उर्दू में देखें तो हम आहंगी का कह सकते हैं, जो चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं, रिलेट कर जाएं, तो उसको हम हारमोनियस ब्लेंडिंग कह सकते हैं, प्लेजेंट हारमोनियस ब्लेंडिंग। खुशकुन बहुत अच्छी सी म्यूज़िक की ब्लेंडिंग हुई हो। पैथागोरस का नंबर्स पे काफ़ी काम था और इसका यही मानना था कि हर चीज़ जो से वो नंबरेबल है, काउंटेबल है। डोंट ट्राई टू कवर आर मिस्टेक बाय रॉन्ग वर्ड्स, कि हम झूठ से अपनी गलतियों को छुपाने से बेहतर है कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करें विद एग्जामिनेशन, इम्तिहान के साथ। पैथागोरस के जो से बिलीव्स थे वो यही थे कि हर चीज़ जो सी है वो नंबर्स में है, ऑल थिंग्स आर नंबर्स, हर चीज़ नंबर्स में है। फिर वो ये कहता था कि हर चीज़ मैथमेटिक्स जो सी है वो हर चीज़ की बेसिस है, हर चीज़ की बेसिस मैथमेटिक्स है। ज्योमेट्री जो सी है वो मैथमेटिकल स्टडी की हाईएस्ट फॉर्म है। उसके बाद वो ये कहता कि फ़िज़िकल वर्ल्ड जो से अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, फ़िज़िक्स अगर हमने पढ़ी है, हम लोग पढ़ कर ही आए हैं, हमने मैट्रिक में भी पढ़ी है, इंटरमीडिएट में भी पढ़ी है, तो फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होता है उसमें, नेचर भी इन्वॉल्व होता है। तो उसमें हम फ़िज़िक्स जब पढ़ते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिक और नेचर का एक मिक्सचर सा मिल जाता है। तो ये वही चीज़ वो बात कर रहा है, फिज़िकल वर्ल्ड कैन अंडरस्टूड थ्रू मैथमेटिक्स। उसके बाद द हाईएस्ट गोल ऑफ म्यूज़िक इज़ टू कनेक्ट। अब वो ये कहता था कि म्यूज़िक का जो से कॉन्सेप्ट इंटरटेनमेंट नहीं है, म्यूज़िक का काम इंटरटेनमेंट नहीं है। म्यूज़िक जो से वो डिवाइन नेचर से हमारी रूह को, सोल को कनेक्ट करने के लिए रोल प्ले करता है और यही उसका गोल है म्यूज़िक का, हारमोनी। अब ही ऑल्सो ऑब्जर्व द प्लेजेंट हारमोनियस जस्ट अ प्लेजेंट म्यूजिक रिजल्ट फ्रॉम हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ सर्टेन ट्यून्स। सर्टेन ट्यून्स को आपस में रिलेट करना और ब्लेंड कर देना, मिक्स करना और फिर एक प्लेजेंट सा म्यूज़िक जनरेट करना, ये इसको बहुत पसंद था। और वो ये कहता था हेल्थ जो सी वो डिपेंड करती है हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ बॉडीली एलिमेंट्स के। जब हमारे बॉडीली एलिमेंट्स आपस में बहुत अच्छे से काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, हम आहंगन होके काम करते हैं, तो फिर हमारी हेल्थ जो सी उस पर डिपेंड करती है। अगर हमारा एक भी ऑर्गन जो है वो दूसरे रास्ते और बाकी ऑर्गन्स दूसरे रास्ते, बाकी एलिमेंट्स दूसरे रास्ते, एक दूसरे रास्ते चल जाए तो वहाँ पे बीमारी आ जाती है। जब हमारी बॉडी के तमाम एलिमेंट्स एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स होके काम करते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। पैथागोरस ने म्यूज़िक और
मैथमेटिक्स से भी रिलेट किया था। और वो ये कहते हैं कि गुस्से को हमें स्पीच और एक्शन दोनों से कम करना चाहिए। हमें गुस्से में ना बोलना चाहिए ना कुछ करना चाहिए। उसके बाद पाइथागोरस का थ्योरम जो हमने पहले भी रीड किया वो दोबारा आ गया है और इसमें हम ज़रा इन डिटेल उसको अच्छे से करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इज़ पाइथागोरस मोस्ट फेमस मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन. Pythagoras theorem is a statement about triangles containing a right angle. The Pythagoras theorem states that the area of the square built upon the hypothesis of a triangle is equal to the sum of areas of squares upon the remaining sides. कि एक साइड पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस जो सा स्क्वायर एरिया स्क्वायर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एरिया स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर और एरिया स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर. जैसे कि हम ये डायग्राम भी आ गई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. पीछे जब हमने देखा उसमें क्या था कि हाइपोथेसिस square built upon the hypothesis of a right angle is equal to the sum of areas of square upon the remaining sides. ये हाइपोथेसिस का एरिया स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर जो से ये रिमेनिंग साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर है. तो जैसे कि ये देखें ये सी जोन सा है ब्लू कलर में ये हाइपोथेसिस है, हाइपोटेनेसिस है. हाइपोटेनेसिस का स्क्वायर जोन सा है मतलब सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये राइट एंगल का हाइपोटेनेसिस का सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सम के. ठीक है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. ये इसका पाइथागोरस थ्योरम था जो कि बहुत आसान था और आज भी ये फेमस है. और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या फिर कहीं पे भी आपको कुछ समझ ना आया हो डू कमेंट एंड लेट मी नो. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं. अल्लाह हाफिज़. आई होप